मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात को लेकर तकलीफ उनको कि ये हर किसी के लिए क्यों नहीं बोल देता है, हर किसी के लिए क्यों नहीं भविष्यवाणी कर देता, हर किसी के लिए क्यों आशीष नहीं बोलता, हर किसी के लिए क्यों ही नहीं कर देता। मैं आपको बताऊं, डे वन जब कोई यहां पर आता है ना, तो सबसे पहले मैं उसको बोलता हूं अपना मन परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं दूंगा, देगा आपको वो जिसके नाम से आप यहां पर आए हो, जो सच में देने वाला, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं नहीं, यहां परमेश्वर कहते कि मैं परमेश्वर हुआ, मैं मनों को जांचता हूं। तो मैं उन लोगों को ये बता देता हूं कि जो तुम लेने आए वो परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करके अपना मन परमेश्वर को देना, ताकि वो तुमको दे दे, मैं नहीं। मैं तो बस रास्ता बताऊंगा कि कैसे मैंने पाया और कैसे तुम पालोगे। मैंने मन समर्पण किया, जीवन समर्पण किया, सब कुछ जब परमेश्वर को दिया, उसने मुझे दिया ताकि सबको, जितनों को, हर एक को मैं ये बात बता दूं कि कैसे मैंने वो पा लिया और कैसे आप पाओगे। हालेलुया। सिर्फ जबलपुर, सिर्फ एमपी, सिर्फ इंडिया क्यों? हाँ, क्यों अमेरिका नहीं? क्यों आप यहां से बैठे बैठे अगर आप बाहर बोलोगे ना आउट ऑफ इंडिया के लिए, तो उनके लिए क्यों होगा, लेकिन इसी शिक्षा के द्वारा कि आप उनको बता दो कि परमेश्वर मनों को जांचता है, मैं नहीं, पासवान नहीं, चर्च नहीं जांचता, परमेश्वर मनों को जांचता और परमेश्वर ही देता है। कैसे मन से आप आए उसके पास? सिर्फ ये सोच के कि वो मेरा काम बस हो जाए, एक बार मेरा काम तो हो जाए तो परमेश्वर कौन बनता है? हालेलुया। कल मेरे पास एक कॉल आया और उसने मुझसे बोला कि वो विश्वासी है, एक बहन दूसरी मुझसे बोला कि मेरी विश्वासी बहन है, वो दूसरे चर्च में जाती है, और उसको कुछ काम है, क्या मैं उसको कल चर्च लेके आऊं? मेरे को परमेश्वर का आत्मा बताया कि वो कैसे किया इसके साथ, और मैंने बोला नहीं, उसको जरूरत नहीं है लाने की, क्योंकि उसको परमेश्वर से कोई लेना देना है ही नहीं, उसको परमेश्वर से कुछ मतलब है ही नहीं, उसको मतलब है उस चीज से जो खो गई है। हालेलुया। उसको मतलब है उससे, परमेश्वर से कोई मान सम्मान नहीं देगी वो कभी, और उस जो अनुग्रह उसको मिला उस पर भी वो कभी ध्यान नहीं देगी, उसको बस उसका काम होना चाहिए। बस वो जिस चर्च में जाती है वहां पर भी परमेश्वर अत्यंत भयंकर काम करते हैं और बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं लौटती है वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना हुआ होता है, जिसके जीवन से वो काम करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहते हैं कि ये करे, उसको मान सम्मान मिले, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप देश विदेशों में जाओ और लोग ऐसा करें, तो वो परमेश्वर की मर्जी है। मेरे रिश्तेदारों को बुरा लगने लगता है, क्योंकि ये मर्जी किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर चाहते हैं कि तेरा मान सम्मान हो जाए, तेरा अभिषेक हो जाए, तो हो जाए। कौन रोकेगा? कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। और उसके बाद मैंने उसको, जैसे ही उसने मुझे बताया, मैंने उससे 3-4 सवाल पूछे, 3-4 सवाल में से एक सवाल पहला, कौन से चर्च जाते हो? तो उसने चर्च का नाम बताया। मैंने कितने लोग जाते हैं? बोले सिर्फ मेरे घर से मैं जाती हूँ। मैंने क्यों अभी तक क्यों नहीं सारे गए? बोले पता नहीं। और मैंने जो ये जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हो वो विश्वासी है क्या? बोले नहीं, वो तो दारू पीता है और उड़ा देता है सब कुछ अपना, उसके लिए प्रार्थना करवानी। मैंने क्यों? बोले क्योंकि वो मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है, वो विश्वासी नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, वो यीशु मसीह में नहीं है, वो मेरा भाई है। कौन है? हाँ निकाले भाई, और वचन निकाले, कोई निकाले शामिल, पहला शामिल उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां वचन, कोई पढ़े? परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। हालेलुया। किसने? परमेश्वर ने अयोग्य जाना है। परमेश्वर ने बोला मैंने अयोग्य जाना है। और वहां जो है ही नहीं, जिसको खुद उसके बाप ने योग्य नहीं जाना, बुलाने के योग्य नहीं समझा उस सभा में, छोटा बच्चा भेड़ बकरी चराने वाले का, परमेश्वर ने उसको योग्य जाना। हालेलुया। उसके खुद के बाप ने बोला मेरे इतने सारे बच्चों में ये क्या करेगा? तो बच्चा है छोटा। हाँ, तगड़े तगड़े लोग वहां पर, ये छोटा सा बच्चा, उसके बाप ने योग्य नहीं समझा। शामिल कैसे समझेगा योग्य? शामिल मनुष्य है। हम सब मनुष्य है। मैं बड़ा गिड़गिड़ाया करता। कई बार मेरी एक बहन बहुत गिड़गिड़ाई, रोई कि हमको पवित्र आत्मा मिल गया, हमारे कुछ भाई बंधुओं को पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए आप। मैं भी बोला परमेश्वर को, हाँ प्रभु ये बहन बहुत गिड़गिड़ाती है, दे दो ना, क्या बात है। लेकिन उस समय परमेश्वर जानता है कि उसका क्या करोगे तुम लेके, क्या करोगे? ले तो लोगे, तो क्या करोगे? क्या इतना दहाड़ के बोलेंगे वो लोग, या उस काम को करेंगे, या लोगों के सिर पे हाथ रखेंगे, या अंधों को बोलेंगे देखने लग, या गूंगे को बोलेंगे बोल, या अपने कामों में अपनी चीजों में आके
डिप्रेशन में चले जाएंगे। कहाँ है पता नहीं, क्यों? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर मनों को, हृदय को जानता है, जांचता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और तुम्हारा बोलना सुनता है वो, हाँ, क्योंकि तुमसे प्यार करता है ना, क्योंकि तुम तो हो। हम बोल सकते मेरा भाई है, मेरी बहन, नहीं नहीं, उसको बोला वो मैं तेरे भाई बहन से नहीं आता, यीशु मसीह के भाई बहनों का नाम बताओ, चलो। अरे कोई नहीं, क्यों? यीशु मसीह ने बोला मेरे भाई मेरी माता वो है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं। परमेश्वर मनों को जांचते। आप क्या मन लेके जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे जाते हो? हालेलुया। दशमांश देने के दिन मैं बोल जाऊंगा और सिर्फ लेने के दिन मैं चला जाऊंगा। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो मुंह छुपाते हैं इस बात से। देने के लिए जैसे ही पता चला कि देना उस दिन गायब। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा वो समय आया था, वो कब? नवंबर में धन्यवाद भेंट थी नवंबर में, और सबको 1-2 महीने पहले से बताया जा रहा था कि धन्यवादी भेंट देना है अपन को, साल में एक बार बहुत अच्छी वाली दे दो, और अच्छा हम लोग परमेश्वर को अच्छा कुछ करना चाहते हैं। हम सब ने बहुत अच्छा, क्योंकि हम सब ने उस दिन बहुत आनंद मनाया। अगर किसी के पास वो वीडियो हो तो शेयर करना वापस से आनंद के रूप में इस बार। और बहुत हमने आनंद मनाया, और उस दिन मेरे को लगता है सबसे कम स्ट्रेंथ थी चर्च की। हाँ, उस दिन देखा मैंने, और उसने मन, उसने देखा मन, कौन मन लाया है, और उसमें से एक मन परमेश्वर ने ऐसा भी देखा। वो मन दिखाने से पहले वो बहन एक दिन पहले पूछी, बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरे घर में 2 भट्टे हैं, 1 लौकी है और 1 किलो चावल है, पैसा नहीं है, मैं लाऊं क्या? वो भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा क्या? वो ले लेगा क्या परमेश्वर? मेरे पास इतने ही है और नहीं है, पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, इतना है, लाऊं क्या? उसने इडली बनाई, सांभर बनाई और लेके आई परमेश्वर के भवन में। क्यों मालूम? क्योंकि मन लाई वो। उसको मालूम उसका बाप जानता है, एक दमड़ी भी जानता है और लाखों का खजाना भी जानता है और मन भी जानता है। वो जानता है कि जो मेरे पास है, मैं करुणा से अंदर से थरथराते हुए वो एक दमड़ी ला रही हूं प्रभु, वो लोगे क्या? आप चलेगा क्या? आपको चल जाएगा क्या? वो मन परमेश्वर जांचता और कहता जैसा मन देखता हूं वैसा का वैसा देखता भी हूं आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो सच में पहली बार में मन परिवर्तन करते और पा लेते हैं। और मैं खुश हूं ऐसे लोगों से जो परमेश्वर को धन्यवाद करते, मन लाते, बोलते हाँ क्या करना प्रभु, अभी तक हमको मालूम नहीं था, अभी तक हमको वो शिक्षा नहीं थी, क्या करना है? उसने बोला सरेंडर कर दे अपने आप को, ऐसा चढ़ा दे। हालेलुया। इसहाक को वेदी पे लिटा दिया गया था, इसहाक भी सरेंडर था। उसने भी बोला मैं भी सौंपता हूं, क्योंकि मेरे बाप के परमेश्वर को सरेंडर कर रहा हूं, मैं भी अपने आप को वैसा बिछा देता हूं। तेरी मर्जी प्रभु। क्या ऐसा मन लाते हैं कुछ रखने से पहले, कुछ लेने से पहले, या सिर्फ हमको हमारी वो जरूरत, वो आशीष, वो खुशी चाहिए बस? मन नहीं लाएंगे, मन तो कठोर रहेगा, लेकिन आशीष चाहिए कठोर मन में। कठोर मन में आशीष चाहिए, सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, कठोर रहेंगे, कड़वे रहेंगे अंदर से। मैं आपको बताता हूं, जब आप किसी से बात करते हो तो बात करते समय उसका मन पता चल जाता है हमें। जब लोग आपसे बात करना चाहते हैं तो उनके अंदर एक करुणा रहती है, जो सच में बात करना चाहते हैं। कई लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उसके पहले पूछते मुझसे कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई भैया, मेरे को मालूम नहीं क्यों चीजें हो नहीं रही है, और कि कुछ तो बात है। क्योंकि वो चाहते हैं कि परमेश्वर अगर उसके पिता है तो अगर कुछ गलती हुई तो वो मुझे बता दे शायद, और मैं सुधारूं अपने आप को, ताकि मैं उसके जैसा बन जाऊं, जैसा वो चाहता है वैसा मैं बन जाऊं। उत्तम पात्र बनना है मुझे, क्योंकि मैं इसके लिए मैंने अपना जीवन दिया। मैं मसीह इसलिए हूं कि मैं परमेश्वर का उत्तम पात्र बनूं, संसार का पात्र बन के रह नहीं रहूं। मैं नाम को मसीह नहीं बनना, मैं मसीही हूं। सच में मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया है, और वो आत्मा ऐसे फ्री नहीं हो गया था, वो स्वर्ग से आया पृथ्वी पर एक गर्भ में, परमेश्वर का आत्मा वहां से एक बच्चे के रूप में रिलीज हुआ। वो 30 साल के बाद जब उसको मारा गया तब जाके वो आत्मा उसमें से बाहर निकला है, और ऐसी गोली मार के नहीं मार दिए गए थे उसको सता के, उसकी बेइज्जती करके, उसको तमाशा बनाने के बाद उसका आत्मा रिलीज हुआ हमारे लिए, ताकि हम उस आत्मा को पाले वैसा का वैसा जैसा उसने भेजा है। यीशु मसीह ने बोला
जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुमको वैसा भेजता हूं। आमेन वैसा ही है, उसी अधिकार के साथ, उसी सामर्थ के साथ, उसी पावर के साथ, उसी अथॉरिटी के साथ, वैसा का वैसा आपके पास। आमेन। आप बोलो दुष्टात्मा, दुष्टात्मा इसके पहले कि दुष्टात्मा खड़े दुष्टात्मा की तरफ नजरें करना बहुत हो जाता है। वो तो इसको बोला मेरी तरफ देखे, इसके पहले कि कमांड करूं मैं बोलता हूं उसको बोलो मेरी तरफ देखे, यहां खड़ा कौन है। अगर मेरा मन परमेश्वर जांचते है और मैं परमेश्वर के मन को जांचता हूं कि हाँ ये उद्धार होगा भी। हालेलुया। एक मैंने देखा एक मेरे को एक दर्शन वापस दिख रहा है। एक छोटा सा बच्चा कोई 1.5-2 साल का होगा ना, और उसको फिर डाल देते हैं, और जब वो उसकी मां भवन में आना शुरू हुई उसको फिटाना बंद हो गए। और एक बात जैसे ही यहां से दरवाजे से बाहर निकली और उसको वापस वो झटका आया, उस बच्चे की आंखें पलट गई, शरीर ऐसा तन गया, और उसकी मां का हाथ में लेके यहां आई और चर्च खत्म हुआ था बस। और इधर आई और वो बोली भैया ये क्या हो गया, मैं तो परमेश्वर के भवन से निकल रही हूं और ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसको पता है कि यीशु मसीह ने उसका पूरा उद्धार पूरा छुटकारा किया है, ये कैसे हो सकता, कैसे हो गया ये, मैं तो परमेश्वर के भवन से निकली हूं, कैसे हो गया ये। हाँ हालेलुया। हटो साइड हटो, छोड़ो 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 छोड़ो, मेरे को देखने दो, उसको देखने दो। मैंने देखा और मैंने आशीषित किया उस जल को, और मैंने उसको बोला यीशु मसीह का पवित्र लहू बहेगा अभी इसकी बॉडी में, तो देखो वो जो खींचने वाला है वो बड़ा कि ये बड़ा, तो देखे तो सही। जैसे उसकी जुबान पर वो टच हुआ है उसकी आंखें सीधी हो गई। आमेन जैसे वो एक चम्मच उसके अंदर गया वो रिलैक्स हो गया बच्चा, और वो दिन हो रहा आज का दिन है, वो उसको पकड़ के मरोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी मां भी जानती है कि जिसका नाम हमने लिया उसका नाम यीशु मसीह है। आमेन। और आधा उद्धार करने वाला परमेश्वर तो बिल्कुल नहीं है। हालेलुया आप चाहते हो कि आपका पूरा उद्धार हो तो पूरा मन ला। आमेन हालेलुया। लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति, जैसे अधूरे सुधार से विपत्ति, अधूरा ज्ञान किसी को चलता नहीं, वो अधूरा नहीं, अधूरा पूरा ज्ञान होना, पूरा मालूमात होना। नहीं तो एक और दोस्त आत्मा ने कहा था यीशु मसीह के जमाने में, हाँ, और उसकी हालत कैसी हुई थी, नंगे और घायल होकर भागना पड़ा था, क्यों, क्योंकि पूरा ज्ञान था नहीं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है, आपसे सिखाना चाहता है। क्या तैयार हो आप सच में सीखने के लिए, मन लाते हो जो चाहते हो, तो क्या मन से आते हो, तो चलते हैं आज संडे, अभी ठंडी की वजह से 11 बजे कर दिया क्या, अगले हफ्ते 12 बजे भी कर दूंगा मैं। भाई आपको तो रात अब्बड़ देना चाहिए, पता ठंडी ज्यादा है। हालेलुया। हाँ, और सोलो थोड़ा, अभी तो 10 ही बजे, अभी शायद इस बार तो 12 बजे का हो गया, अगली बार सच सोच 12 बजे का क्या। हाँ हालेलुया। परमेश्वर चाहते क्या करते हैं और वो तुम्हारे लिए, तुम क्या करते हो, सीखने की बात कर देते हो क्या। हाँ निकालो एक वचन निकालो, नीति वचन 16वां अध्याय 2 वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा के मन को तौलता है। यहोवा मन को तौलता है। हाँ, परमेश्वर मन को तौलता है। वचन कहता है मनुष्य का सारा चलन अपनी दृष्टि में कैसा है, पवित्र। हमने कोई बात की नहीं, हालेलुया, हमने कोई गलती की नहीं। हालेलुया। हाँ, मनुष्य पवित्र है, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम परफेक्ट है। पूरी पृथ्वी में हमसे ज्यादा परफेक्ट कोई है ही नहीं। हम जो है हम ही अच्छे हैं, दुनिया बहुत खराब है, हमको ऐसा तो बोलती है वो दुनिया खराब है, रिश्तेदार खराब है, माँ बाप खराब है, हस्बैंड खराब है, वाइफ खराब है, सब खराब है, हम अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि हम पवित्र है भाई। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम गलती कर ही नहीं सकते, कुछ गलत नहीं हमारे अंदर, सब साफ है, सब अच्छा है, और ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, हम परफेक्ट है। हालेलुया। मनुष्य नहीं मानता, उसको लगता मैं बहुत अच्छा हूं और मैं ऐसे ही हूं। ओ प्रभु क्यों ऐसे में मुझे आशीष नहीं देते, ऐसे में मुझे क्यों वो नहीं दे देते जो मुझे चाहिए। मैं तो ऐसे ही रहूंगा, दशमांश चुराऊंगा, दशमांश के दिन गोल हो जाऊंगा, मुंह छुपाऊंगा, उठाने की भेंटों के समय पे सिर्फ लेने आऊंगा। हालेलुया। सिर्फ लेना है, बिल्कुल चाहिए है बस। यीशु मसीह सिर्फ देना बैंक है, क्या है, यीशु मसीह देना बैंक है, जाए और ले और जेबे भरे चले जाए। कौन सा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने कीमत दी है,
वो कहता मैं तुम्हें जातियों में से ले लूंगा, तुम्हें देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। आमेन उसने हालेलुया किया है हमारे लिए। आप करो तो क्या लगता है कठिन, क्या है इम्पॉसिबल, जरा बताओ मेरे को, कोई बताओ, कोई बता सकता है कि इम्पॉसिबल क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता। वो समुद्र के 2 टुकड़े कर सकते हैं, आदेश देता है, वो मधुमक्खियां बुला लेता है सीटी बजा के, वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। और वो कहता है मैं यहोवा मनु को जांचता हूं। डरने की जरूरत है, थरथराने की? परमेश्वर हड्डी हड्डी मांस मांस गूदा गूदा जानता है। सुनो, हाँ, वो सब जानता है और सब जांचता और वैसा काम के बदले में देता है, आपके चाल चलन के बदले। आप अगर सही चाल चल रहे हो और परमेश्वर को शिकायत करो कि चीज नहीं मिल रही, मैं नहीं मानता इस बात। हालेलुया, मैं मानता ही नहीं इस बात को। अगर आप सच में, मैं बताऊं आपको, 3 दिन का चैलेंज करता हूं मैं। कितने दिन का? 3 3 दिन का दिन का चैलेंज। जो तुम चाहते हो वो तुमको मिलेगा, लेकिन वैसे जैसा मैं बोलता हूँ वैसा। 3 दिन का चैलेंज है। आज तक, तब से ये भवन बना तब से लेके आज तक, नाम इस जगह का यही है क्योंकि यहाँ चमत्कार होते हैं। आज भी हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मालूम है? क्योंकि मैंने वैसा का वैसा जैसा मैंने पाया है, मैंने परमेश्वर का परखा चेक किया मैंने उसको, कि अगर सच में आपकी कोई इच्छा है, अगर आप चाहते हो सच में कि मुझ पर पवित्र आत्मा उतरे, तो ये मनुष्यों को बोलने मेरे को नहीं छूना, आप करो। हालेलुया। और उसने भर दिया। मैंने बोला हाँ, ये परमेश्वर सच्चा है, सच में ये चाहता है भर देना मुझे, तो भर दे प्रभु तुझे। और उसके बाद से मैं मनुष्यों को समझता नहीं। हालेलुया। मैं मनुष्यों के साथ रिश्ते बनाने में बिलीव नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छा लगूं या बुरा, मेरे बाप को पसंद हूं, उसका लाडला हूं, उसकी गोद में बैठा हूं, बस। हालेलुया। मैं मेरे बाप का लाडला हूं क्योंकि उसकी सुनता और चलता हूं। यीशु मसीह का प्यारा हूं क्योंकि अपने बाप को सुनता और चलता हूं। मनुष्यों के लिए बटा खर्चा नहीं कर। हालेलुया। मेरे बाप से मेरा रिश्ता अच्छा है, इसमें सब कुछ अच्छा है। तुम भी बना लो, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा। देश विदेश में जाने जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। तुम्हारे छुटकारे आशीष तुम्हारे पीछे चलेगी तो बोलोगे जूम हो जाके लगे, पता चलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, तुम ईमानदार हो, परमेश्वर ने जैसा बोला तुम वैसा चलते हो, इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है तुम्हारे लिए। हालेलुया। सब पॉसिबल। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई पहले बार में ही पा लेता है और मुझे दर्शन में दिखा दिया जाता है और मुझे बोला जाता है डेट दे दो। मैं चाहूं तो शाम की बोल सकता हूं, मैं तुरंत बोल सकता हूं। मैं चाहता हूं वो मन लाए, पहले वो मन ले आए सच में वैसा, मेरे जैसा प्यार करने वाला वो भी बन जाए, अपने बाप का प्यारा। उसके लिए भी यीशु मसीह हर एक के लिए आया, सिर्फ मेरे लिए नहीं। हर किसी को संतान, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। वो नहीं पूछता जाति कद काठी, नहीं पूछता वो आपसे, अयोग्य नहीं गिनता। यीशु मसीह योग्य गिनता आपको। क्यों? क्योंकि आपने मन परिवर्तन किया ना। सबसे पहले हमने देखा नहीं यीशु मसीह को, उसका नाम सुना और विश्वास किया। धन्य है वो जो सच में उसके दर्शनों को देखने पाते हैं। हाँ, हम धन्य हैं, हमारी आंखें धन्य हो गई जिस दिन हमने उसका पहला दर्शन देखा। उसी दिन हम धन्य हो गए। हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग, सुख दुख के भोगी, पाप में रहने वाले लोग, जहां से परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू से धो के हमको शुद्ध करके इसी पृथ्वी पे नया कर दिया। हमारा अभिषेक हुआ है सच में। हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं का राजा, तो राजा तुम हो, तुम्हें अभिषेक किया गया है, तुम आशीषित हुए हो। तो जो कोई भी यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हुआ है, वो अपने आप को रईस और अमीर समझ ले। आमेन। पर उसका करुणा हुआ है, तुम योग्य गिने गए हो। हालेलुया। तुम योग्य हो गए हो क्योंकि उसने तुम पर अपना करुणा का हाथ रख दिया है। तुम्हारी आशीष हो गई, तुम्हारा छुटकारा हो गया, तुम्हारी जगह हो गई, तुम्हारा घर बन गया, तुम अमीर हो गए। करुणा मेरे परमेश्वर की बरसती है, वो मुझे जानता है क्योंकि मैं मेरे मन को जानता है। आमेन। हालेलुया। मतलब मैं बहुत सही हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही, मतलब मैं हाँ, मैं मेरी दृष्टि में हाँ बोल सकता हूँ। प्रभु बड़ा धन्यवाद। आपको छुप के बोलना, घुटनों में बोलना, रो के बोलना, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे योग्य देना। मेरा रिश्तेदार मुझे योग्य नहीं समझता, हमें मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी मुझे योग्य नहीं समझते, वो तो मुझे आज भी वैसे ही देखते हैं, लेकिन आपने परमेश्वर मुझे योग्य देना। आपने मेरे मन को जाग दिया। मनुष्य मन नहीं देखता, मनुष्य ये देखता है, पड़ोसी ये देखते हैं, रिश्तेदार ये देखते, परमेश्वर मन देखता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर मन जांचता है, कैसे तुम्हारे पास तरक्की है, कैसे तुम्हारे पास आशीष है, कैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, परमेश्वर दे रहा। पड़ोसी को पड़ोसी वाला पक्का कुछ रात को ये काम करता है, जब हम लोग सो जाते हैं 2 नंबर का मत करता होगा,
तभी इसके पास बहुत है, वैसे तो कुछ नहीं करता, एक दिन भर घर से बाहर नहीं निकलता। कैसे कैसे इसके पास आता है, कैसे ये रोटी खाता है, कैसे अच्छा पहनता है, कैसे अच्छा रहता है, कैसे? क्योंकि वो अपने बाप से डरता है। आमेन हालेलुया। उससे पूछता है क्या बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, हाँ चंगाई बोलूं, छुटकारा बोलूं कि नहीं बोलूं? वो बोला अब तेरे पास है, जिसके पाप तू क्षमा करेगा उसके ही क्षमा करेंगे, नहीं तो नहीं करना, मत करना, तेरी इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपसे जिसके तेरे को क्षमा करना कर दे, नहीं करना मत कर, उसके रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि तुम आशीषित संतान हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर तुम्हारा मन जांचते हैं। क्या तुमको वो अक्कल है कि किसको आशीष बोल देना है, किसको आशीष छुटकारा बोलना है, किसको नहीं बोलना, किसको बोलना मन परिवर्तन करे, किसको बोलना सरेंडर करो, और किसको बोलना ईमानदार हो जाओ? अगर समझ दी है तो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आई है, और परमेश्वर का डर मानने से आई है बुद्धि। बुद्धि परमेश्वर देते हैं, आपको देते हैं वही आंखें, वही कान। आप मनुष्य को सुन के परख लो, देख के तो छोड़ दो, मैं तो सुन के परख लेता हूं मनुष्य को। हालेलुया। उसका हेलो मेरे को बता देते कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये थरथरा रहा है या चेक कर रहा है। हाँ, मैं सिर्फ उसके हेलो में पकड़ लेता हूं उसको कि क्या है, कौन है, कैसे मालूम? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। परमेश्वर आता कहता कि घबराना मत, जब तुम्हें भीड़ में सौंपा जाएगा तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मुंह से बोलेगा। तुमको तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि तैयारी करके जाओ, मैं जा रहा हूं, मैं ये बोलूंगा, रट्टा पढ़ लूं, भाषण देना, नहीं सॉरी, वो बोलेगा जिसको बोलना है, क्योंकि जुबान उसकी है। अब अगर जुबान उसकी है, मन उसका, हृदय उसका, तो वो ही बोलेगा ना, तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो। हाँ, मेरी तैयारी मैं करके बैठ जाऊं, अरे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जो मैं तैयारी करके आपको बता दूं कि क्या चाहता है वो? परमेश्वर चाहता है कि वो कहना चाहता है कि मैं मनो को जांचता हूं, तुम्हारे मन को तो थरथरा जाओ अंदर से कि परमेश्वर तुम्हारा मन जांचता है, तुम्हारा हृदय देखता है। परमेश्वर थरथराने की बात है ये, हमको चेक करने की बात है अपने अंदर कि मेरे अंदर क्या चलता है, कहीं कड़वाहट तो नहीं है मेरे अंदर, कहीं कुछ रह तो नहीं गया मेरे अंदर, क्या सच में मैं शुद्ध पवित्र और परमेश्वर को अपना मन चढ़ाता हूं, साफ सुथरा मन? अगर परमेश्वर मन की बात आज करते हैं तो हमको सच में अपने आप को आज देखना, अपने मन को देखना है आज कि कितने परसेंट हम परमेश्वर के हैं, कितने परसेंट संसार के हैं, कितने परसेंट रिश्तेदारों के हैं, कितने परसेंट किन किन चीजों के हैं, क्या क्या है हमारे अंदर। क्या पूरा 100% परमेश्वर का है? नहीं है तो क्या 50% है क्या? और अगर वो भी नहीं है तो क्या 10% सच में परमेश्वर के हैं क्या? पूरे हम 10% बोल सकते हैं क्या? वो देख रहा है अभी मन का, अभी चेक कर रहा, बोला देखो देखो अपने अंदर देखो, परमेश्वर देख रहा है, उसके पास मशीन है, एक्सेल की बातों से पूरा एक्सेल देखेगा। तुम देखो एक बार, क्योंकि तुमको तो जानते हो, तुम्हारे मन को जानते हो, तुम्हारे हृदय को तुम जांचते हो, जांचो अभी। हाँ, और बात साफ हो जाएगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो करना चाहता है आपके जीवन में बड़ा काम। यिर्मयाह उसका 17:10 वापस पढ़े, पूरा पढ़ना। मैं यहोवा हाँ, मन की खोजता हाँ, और हृदय को जांचता हूँ, देखो जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कैसे क्या दूं? काम का अनुसार फल दे दूं, उसकी चाल चलन के अनुसार, उसके कामों के अनुसार। कैसा? किसके? हमारे पास जो है और जैसा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? हमारे कामों के अनुसार। हम संडे को परमेश्वर के भवन में गए और सुना सरेंडर कर दो। क्या सुना हमने? सरेंडर कर दो। और हम घुटनों पे गए और हमने सरेंडर किया, हम रो दिए और प्रभु क्षमा करना आज तक हमको मालूम था और हम क्षमा हो। आमेन हालेलुया। हमने एक वचन सुना, चलिए, एक वचन सुना, चल दिए, अगले संडे फिर चल गए, फिर सुना, फिर वैसा सुन लिया, वैसा कर दिया, सुना और चला। हमने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर चलने लगे और परमेश्वर की संतान हो गए, और परमेश्वर की संतान हो गए तो परमेश्वर की संतान हो गए। हम बंदगी की आगे नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को हमने ग्रहण भी कर लिया, उसकी सुन भी रहे और चल भी रहे, बस। आमेन। पवित्र शास्त्र हमसे ये बात करता है, हम इस वचन को सुनते हैं और इसी वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाते हैं, बस। लेकिन कैसे कि बगैर यीशु मसीह को देखे, इन वचनों पर विश्वास करके कि उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा हुआ है, हाँ ये बात सही है, और हमारा उद्धार हो गया। कैसे हुआ? हमने सुना, पढ़ा, सुना और उस पर विश्वास ले आए,
और परमेश्वर को परमेश्वर का मान सम्मान दे दिया और अपने मन से अपने आप को मनुष्य समझकर सरेंडर कर दिया, काम हो गया। बस सिर्फ हमने अपने आप को क्या किया, अपने आप को छोटा किया, दीन और नम्र हुए, परमेश्वर को परमेश्वर जैसा समझे कि हाँ परमेश्वर आप परमेश्वर, मैं मनुष्य हूं, आप मुझे सिखाना चाहते हैं और मैं सीखना चाहता हूं। हम संतान कहलाते हैं, संतान, बच्चे, औलाद, छोटे, सीखने वाले, सीख रहे हैं हम रोज सुनते, रोज सीखते हैं, रोज हमारे जीवन में काम होता है, रोज रोज हम परमेश्वर को अपना मन देते हैं और रोज हम बदलाव लाते हैं अपने अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों संडे, क्यों रोज नहीं, क्यों हर घंटे नहीं, क्यों हर मिनट नहीं। आप पढ़ो आपके वचन और आपका परमेश्वर आपसे बात करेगा, जैसे मुझसे करता, वो देगा प्रकाशन आपको आपके वचनों के द्वारा। लेकिन ये कब होगा, जब हम मन लाएंगे सच में जानने वाला मन। ये वचन काम करता है जीवन में, इसको सुनो कुछ हो जाता है। तो आज इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, हाँ? कि वो स्वर्ग के परमेश्वर, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपका नाम ये है और मैं आपको सजदा करता हूं और विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरा जीवित परमेश्वर, उसने मेरा उद्धार छुटकारा किया। आज मैं इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। मैं पासवान नहीं हूं, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं आज इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं। कृपया इसका प्रकाशन मुझे देना। हालेलुया। आज मैं मन लाया हूं पवित्र शास्त्र पढ़ने का। आज मैं ऊंघूंगा नहीं, आज मैं झपकी नहीं मारूंगा, आज मैं घुटने पे जाकर सो नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं मन लाया हूं कि पढ़ूंगा और बाइबल भारी नहीं लगेगी। हालेलुया, आमेन। कई लोगों को शिकायत है, बहुत भारी है बाइबल, थोड़ा हल्की नहीं मिलती किधर। बाइबल भारी है, मतलब हो सकता है आपको भारी लगे, वचन तुम्हारी है बहुत भारी, वो भारी वचन ही तुम्हारे जीवन पे काम करता है। बगैर वचन के तुम बहुत हल्के होगे। तो आपका वजन बढ़ रहा है परमेश्वर में, आपका कदर रोज बढ़ रहा है परमेश्वर। आमेन। एक एक वचन छपते चले जा रहे हैं। हालेलुया। एक एक वचन, एक समय आएगा पूरा पवित्र शास्त्र छप जाएगा। आमेन, हालेलुया। एक एक वचन सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते एक एक वचन जिंदा होकर सामने खड़ा हो जाएगा। आपको 3-4 डायमेंशन में दिखाई देगा, ऐसा 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 मुझे दिखता है, ऐसा ऐसा सामने खड़ा हुआ, मुझे वचन सीधा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा दिखाई देता, दिखता है मुझे बड़ा बड़ा हो गया। हाँ, एक दिखा मुझे, एक शब्द दिखा, मन। बस बोला मन, किधर लिखा मन बाइबल में? कहां लिखा मन? कहां पे मन पर परमेश्वर ने बोला है? यह प्रकाशन जिंदा सामने, मन पर कहां लिखा है? मन मन मन। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर मन चाहते हैं, मन जांचते हैं। हम मनुष्य, जितने लोग नए आए उनको मैं बताऊं, कोई अभी हम पढ़ रहे हैं नीति वचन पढ़ रहे हैं 16 उसका 2, यिर्मयाह पढ़ रहे हैं 17 उसका 10 और शामुएल पढ़ रहे हैं पहला शामुएल 16 उसका 7 पढ़ रहे हैं। यहाँ परमेश्वर ने मनों के विषय में बोला है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 के 10 में कहता, मैं यहोवा मन को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार कामों का फल दूं। हर दिन जब आपने पहले चाल चलन अच्छा कर लिया, परमेश्वर ने आपको दे दिया। हमें हम लेने लगे परमेश्वर से कुछ आशीषों पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह, आपका चाल चलन बिगड़ गया, आप चोर हो गए, आप छुपाने लगे, आप कठोर हो गए, आप परमेश्वर से बुराई रखने लगे, तो उस चाल चलन का देगा जो आप बोते हैं। गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, वो डाउट, बबूल नहीं निकलेगा उसमें से, ये गारंटी है परमेश्वर। गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे, बबूल बोएंगे आपके लिए तो बबूल ही काटेंगे। आपने अच्छा बीज बोया है, आप काबिल है, बधाई हो। आमेन, मेरे पास इतना है, प्रभु दे दूं क्या? इसका ये ले लोगे, ये भेंट स्वीकार करोगे क्या? मेरे पास इतना ही है प्रभु। वो मन है, क्या है? वो मन है, ऐसा 1 रुपया है मेरे पास प्रभु, वो भी मैं किसी से मांग के रहा हूं, मैं दे दूंगा, मैं देना चाहता हूं, उस पर आशीष दोगे क्या? मेरा मन है देने का पूरा। कोई बात नहीं, मेरे पास 5 रुपए, मैं बाहर चाय नहीं पीऊंगा, मैं थोड़ा देना चाहता, 5 रुपए में आशीष दोगे क्या? दे सकता हूँ, क्या चलता है क्या आपके ये मुद्रा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता था। कभी
मैं किसी मनुष्य को अगर वो थैला दिखाऊं जिसमें हम भेंट उठाते हैं, वो रहता है मन। क्या रहता है? मन। उसमें दिखता है मन। उसको चारों तरफ से बंद क्यों किया गया ना? इसलिए बंद किया कि तुम तुम्हारे बाप की वाचा है, उसको दे रहा भी ये समझना। और देते समय भी ये बोला जाता है कि पासवर्ड नहीं देगा, परमेश्वर देगा। जो वाचा होता है वो देगा। जब आप उसमें अपनी भेंटों को डालते हो ना, तो अपना मन डालते हो, अपने मन से डालते हो। फटा, कहीं चलने नहीं वाला, सड़ा, बास मारता, मैला कुचला, ऐसा नोट कई लोग ऐसे करते। क्या लेंगे उसमें से और क्या पाएंगे? किसको किसको धोखा दे सकता है? निकाल दो शायद। मलाकी निकालो। मलाकी 3 उसका 6। क्योंकि हाँ, मैं यहोवा, कौन है यहाँ पर भी? परमेश्वर ही है। हाँ, मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं तुम हो। नष्ट नहीं हो, बचे हो, क्योंकि मैंने वाचा बांधी कि अब मैं जलमरण नहीं करूंगा। इसको परमेश्वर बोला मैं बदलता नहीं हूँ। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आ मेरी रहे हो विधियों से, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम लोग मेरी विधियों से हटते आ रहे हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहते हैं सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सोचो, क्वेश्चन मार्क पोस्ट कर दो, आगे चलो। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुमने लूटा है? प्रभु, हम लूट सकते हैं क्या? हम डाकू है क्या? हम तो विश्वासी है, मसीही है। डाकू लुटेरे थोड़ा है, हम तो मसीही है, लुटेरे नहीं है। हमने किस बात में लूटा प्रभु? वो प्रभु जवाब भी देता, क्या बोलता? दशमांश और उठाने की भेंटों में। सैलरी 50,000, दशमांश 500, है ना? अभी थोड़ा ना चर्च में देना पड़ेगा कितना कमाते हैं हम, हमारी मर्जी है। हम बताएंगे तो पता चलेगा। हम बोलते हैं बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम बेरोजगार नहीं जाएंगे चर्च में, आशीष लेने आएंगे। क्या करेंगे? आशीष लेने आएंगे। आशीष फ्री मिलती है ना, यीशु मसीह चर्च में फ्री में देता है। तो सिखाया जाता है, मसीह के लोग सिखाते हैं। चर्च में जाओ, फ्री में मिलेगा आशीष। हाँ, कैसे मिलेगा? फ्री, बाहर बड़ा बोर्ड, फ्री। नहीं, सुनो, देना है परमेश्वर को, देना है ईमानदारी से। मैं नहीं कहता, मैंने नहीं लिखा ये, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुमने मुझे लूटा है पुरखाओं के जमाने से, क्योंकि उनको सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं, आपको बताया जा रहा है। तुम्हारे 4 पीढ़ी की बात है। यशायाह 59:21 पढ़ो, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग, अपने लिए, जो यहाँ इस भवन में बैठे हैं उनके लिए ब्लेसिंग। यहोवा यह कहता है। कौन कहता है यहाँ पर भी? हाँ, क्या कहता है? जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, वह यह है, तुम सबसे बांधी है। यहाँ जितने बैठे सब यहाँ, कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी, 3 पीढ़ियों के मुंह से भी नहीं हटेंगे। आमेन। जो वाचा तुम्हारे साथ बांधी परमेश्वर ने, तुम्हारे मुंह में परमेश्वर ने वचन डाला, तुम्हारे हाथ में परमेश्वर, तुम्हारे गाने में परमेश्वर ने वचन डाला, दिया करो तो दिया जाएगा, तो देने लगो। और तुम्हारी 4 पीढ़ियों को भी यही बताओगे, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पे बना रहेगा, उसका अनुग्रह बना रहेगा, उसकी आशीष बनी रहेगा, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। तुम भले चंगे पाए जाओगे, बीमारी, शराब, बंधन, अस्पताल को नहीं देने जाओगे। लेकिन कब? एक तो डॉक्टरों को पैसा देना पड़ेगा। लोग, मैं आपको बताऊं, जिस चर्च में मैं पहले जाता था, सुन आज फिर से बहुत बार बोला हूं, फिर से सुनो, जिस चर्च में जाता था वहां हम लोगों को डराया जाता था, दशमांश दिया करो,
नहीं तो कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। हाँ? नहीं हम लोग देंगे 10,000 हम लोग देंगे भाई साहब, टीबी नहीं चाहिए हम लोग को, हम देंगे 10,000। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात सच्चाई बताऊं, करके देखना, कभी मत करना चोरी। लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तकलीफ शुरू हो जाती है, अपने हाथ का हमारे हाथ से चला जाता है। मैंने देखा हूं ये बात को, कि जिस दिन हमने परमेश्वर से मुंह छुपा लिया ना, चोरी करेंगे तभी छुपा लिया परमेश्वर से, नहीं तो वो मुंह नहीं छुपाता, हम छुपाते हैं। आपने परमेश्वर से मुंह छुपाया है साहब, वो भी छुपा लेगा। वो कहता तुम मुझे शर्माओगे ना मुझसे, मैं भी तुमसे शर्मा जाऊंगा। तुम मुझे मनुष्य के सामने मानोगे, मैं तुमको स्वर्गदूतों के सामने मानूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा मन जांचता है, हमारा मन कठोर करने वाला इसी पृथ्वी पर रहता है, जो ये कहता है इस बार खा जाओ, अगली बार दे देना, इस बार रोक लो, अगली बार दे देना, कोई बात नहीं, क्या होगा, रुक जाओ, खर्चा कर लो, तुम्हारी जरूरत है। आता है, मेरे पास भी आता था पहले रोकने के लिए। आपको पता है, जिस दिन मैं जिस कलीसिया में जाता था, उनको जब पता चला कि मैं यीशु मसीह के लिए समर्पण कर रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है, उनको ये पता चला, उन्होंने मुझे महीने में एक अमाउंट देना शुरू किया, ये तुम रखो तुम्हारे पेट्रोल के लिए, तुम जिन घरों में जाया करोगे प्रार्थना के लिए या जो करोगे उसके लिए, मेरे पास से तुमको ये बनता है, ये रखना शुरू करो। वो मेरे पास वैसा का वैसा रखा रह जाता था, और मैं विजिट भी कराता था, मैं लोगों के लिए प्रार्थना भी कराता था, वो बढ़ भी जाता था। आमीन, हालेलुया। कैसे मालूम? क्योंकि वो मन, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाता है, पर सबसे उत्तम खाता है, सुनो विश्वास करो, क्योंकि आपने